Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello everyone, this is Arvind Kumar with a new exercise 12.3 of chapter 12, ratio and proportion of class 6 mathematics. Yes students, now in today's lecture we will solve problem sums on the basis of unity method. So let's start with question 1. In question 1, if the cost of 7 meter cloth is rupees 1470, find the cost of 5 meter of cloth. यहाँ पर 7 मीटर क्लोथ का प्राइस जो आप लोगों को ये गिवन है, तो आप लोगों को 5 मीटर क्लोथ का प्राइस जो है, कोस्ट जो है कितना होता है वो आपको फाइंड करना है ना। अकॉर्डिंग टू यूनिटी मेथड हम लोग 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रिक्वायर्ड वैल्यू जो है हमें मिल जाएगी। सो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लोथ इक्वल टू कितना है रुपीज 1470। अब हमें ये 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर लिखूंगा कॉस्ट ऑफ 7 की जगह 1 आ जाएगा क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 1 मीटर क्लोथ इक्वल टू, उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिया मैंने तो मैं क्या करूँगा, ये जो अमाउंट है उसमें इससे होगा डिवाइड कर दूंगा। अब डिवाइड करने पर कितना आएगा हम देखते हैं। यहाँ पर 7 बचा 7, यहाँ पर 7 बचा 14, 7 बचा 7, 0 में डिवाइड किया 0, तो ये कितना आ जाएगा रुपीज 210। तो ये 1 यूनिट की वैल्यू है, मींस 1 मीटर क्लोथ की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें 5 मीटर क्लोथ की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ इक्वल टू रुपीज 210। 1 यूनिट की वैल्यू हुई है ना। कॉस्ट ऑफ हमें कितनी फाइंड करनी है 5 मीटर की, तो यहाँ पर मैं 1 की जगह कितना लिखूंगा 5 मीटर क्लोथ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे 5 को मैं लिखूंगा और 1 यूनिट की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली है 210, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मल्टीप्लाई करने पे ये कितना आ जाएगा रुपीज 1050। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लोथ इज रुपीज 1050। ध्यान रखना है आपको प्रॉब्लम सम में हमेशा लास्ट में लिख के शो करना है कि वैल्यू क्या है। नाउ क्वेश्चन 3, इफ इट हैज रेंज 276 mm मींस मिलीमीटर इन द लास्ट 3 days, हाउ मेनी सेंटीमीटर ऑफ रेन विल फॉल इन 1 full week or 7 days? Assume that the rain continues to fall at the same rate. यहाँ पर क्वेश्चन 3 में जो है लास्ट 3 डेज के अंदर जो है 276 mm रेन गिरी है। ओके, अब हमको ये बताना है कि 1 फुल वीक के अंदर कितने सेंटीमीटर रेन जो है फॉल होगी। और यहाँ पे ध्यान रखना है जो रेट है वो कैसा है, सेम है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ रेन इन लास्ट 3 डेज इक्वल टू कितनी गिवन है 276 mm, 9 से लिखूंगा ना। 1 डे में कितना रेन फॉल हुआ है वो हम फाइंड करेंगे, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो गिवन वैल्यू है इसमें 3 का मैं डिवाइड कर दूंगा। अब डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 3 × 3, यहाँ पे 3 यानी 27, 6 में डिवाइड करोगे 3 × 2 6, ये कितना आ जाएगा 92 mm। ओके, तो इसके लिए मैं लिखूंगा क्वांटिटी ऑफ रेन इन 1 डे इक्वल टू कितना है मेरे पास 92 मिलीमीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है 1 फुल वीक में कितना रेन फॉल हुआ है, तो उसके लिए मैं लिखूंगा क्वांटिटी ऑफ रेन इन 1 फुल वीक इक्वल टू 1 डे की कितनी है 92, हमें 1 फुल वीक की फाइंड करनी है। मींस मैं क्या करूंगा 1 वीक इक्वल टू हाउ मेनी डेज 7 डेज, तो 7 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा ये 7 × 14 की 4, 1 के लिए 7 × 9 63 और 1 के लिए कितना जाएगा 64, ये आया मिलीमीटर में। बट हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो किस में फाइंड आउट करनी है, सेंटीमीटर में फाइंड आउट कर ली है। अब हम जानते हैं 1
मिलीमीटर इक्वल टू क्या होता है 1/10 सेंटीमीटर होता है। सो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को 10 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं इसे 10 से डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 64.4 सेंटीमीटर। मीन्स 1 फुल वीक के अंदर जो है इतना रेन जो है फॉल होगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे 64.4 सेंटीमीटर रेन विल फॉल इन 1 फुल वीक। मीन्स एक पूरे वीक में भी 7 डेज के अंदर जो है 64.4 सेंटीमीटर रेन जो है वो गिरेगी। क्वेश्चन 4, cost of 5 kg of wheat is ₹91.50. So we have to find question A, what will be cost of 8 kg of wheat. क्वेश्चन 4 में जो है 5 kg wheat की जो प्राइस है वो 91.50 रुपीज आपको गिवन है। यहाँ पर आपको 8 kg wheat की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली हम लोग 1 यूनिट की वैल्यू 1 यूनिट मींस 1 kg का कितना प्राइस होगा वो फाइंड आउट करेंगे। देन आपको जो वैल्यू आएगी उसका हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 kg का कितना वैल्यू होगा वो हमें मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट इक्वल्स टू ₹91.50। नाउ कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ व्हीट मींस यहाँ पे हम 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो कितनी, तो यहाँ पर हम लोग इसको जो है इससे डिवाइड कर देंगे। ना सिंपली पॉइंट का फिर 2 डिजिट है तो इसको मैं रिमूव कर दूंगा और 2 जीरो जो है इसके साथ इंक्रीज करूंगा तो कितना आएगा 500। ना 10 से 10 सिंपली कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 915 डिवाइड बाय 50 मींस 50। अब इसे 5 से हम लोग सोल्व करेंगे। यहाँ पर 5 बचा 5 5 0 है 0। यहाँ पर 5 बचा 5 को 9 से माइनस करेंगे 4 बचेगा 1 के पास जाएगा तो 41 होगा। 41 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 8 जा 40 1 बचेगा 5 के पास जाएगा तो कितना आ जाएगा 15। ना 5 3 जा 15। अब ये कितना आ गया 183 डिवाइड बाय 10। ओके, अब सिंपली हम लोग डिवाइड में क्या है तो उसे डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 18.3 रुपीस। मींस 1 kg व्हीट की वैल्यू कितनी आ गई रुपीस 18.3। नाउ हम लोग इसे अगेन लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ व्हीट इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सिंपली हम क्या करेंगे ये जो वैल्यू आई है इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ना इसे आप नेगलेक्ट कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। ना 8 से 24 का 4 2 कैरी 8 8 जा 64 एंड कैरी 2 कितना हुआ 66 तो उसका 6। ना 6 कैरी 8 1 जा 8 और 6 कैरी कितना हुआ 14। ओके, ना अब यहाँ पे 1 डिजिट लेफ्ट करके पॉइंट था तो हम लोग भी आंसर में क्या करेंगे यहाँ पे 1 डिजिट लेफ्ट करके पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे रुपीस का सिंबल। तो 8 kg ऑफ व्हीट जो कितने रुपए का आएगा रुपीस 146.4 रुपीस का जो है 8 kg ऑफ व्हीट आएगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ व्हीट इज रुपीस 146.4। Now question B of question 4, what quantity of wheat can be purchased in rupees 183? मीन्स 183 के अंदर हम कितना केजी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपली कितना हमें बोलना है वैल्यू हमें बोलनी है। ठीक है, गिवन क्या है रुपीस तो उसको हम लोग लेफ्ट साइड में लिखेंगे और जो फाइंड आउट करना है उसको हम लोग राइट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमको वैल्यू गिवन है 5 kg का कितना रुपीस तो हम इसको केजी हमें फाइंड करना है तो हमको उस तरफ इसको लिखना होगा और इसको इस तरफ लिखना होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ व्हीट फॉर रुपीज 91.50 इक्वल टू 5 kg। मीन्स इतने रुपए में 5 kg व्हीट आता है तो 1 रुपीज मीन्स हम यूनिट वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1 रुपीज में कितना आएगा। तो सिंपली यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको मैं क्या करूँगा इससे डिवाइड कर दूंगा। ना यहाँ पर पॉइंट का 2 डिजिट है तो इसके अपोन में कितना आएगा 100 आएगा। बट उसे हम लोग यहाँ लिखते नहीं है, उसे हम लोग कहाँ लिखेंगे 5 के मल्टीप्लाई में लिखेंगे।
तो यहाँ पर 10 से 10 के हिसाब हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 5 डिवाइड बाय 915 और एक 0 जो है यहाँ पे बचेगा ना। अब इसे हम 5 से सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 5 हो जाए 5, यहाँ पर 5 हो जाए 5, 4 इसके साइड में जाएगा तो 41 बनेगा, 5 हो जाए 40 ना 1 बचेगा, 5 के साइड में आएगा तो कितना बचेगा 15 ना 5 हो जाए 15, तो यहाँ पर ये कितना बचेगा 10 डिवाइड बाय 183 kg। ये किसमें आएगा kg में आएगा, मीन्स 1 रुपीज के अंदर जो है इतना kg वीट आएगा। अब हमें कितना फाइंड आउट करना है 183 में कितना आएगा, तो इससे हम लोग आगे लिख लेंगे। हम लोग इसे आगे लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ वीट फॉर ₹1 इक्वल टू 10 अपॉन 183 kg। सो क्वांटिटी ऑफ वीट फॉर, अब हमें इतने रुपए में फाइंड करना है तो मैं इसको लिख लूंगा इक्वल टू हाउ मेनी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा 1 रुपीज की कितनी है, कितनी क्वांटिटी है 10 अपॉन 183, तो इतने रुपए में कितनी होगी, तो उससे मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब सिंपली 183 से 183 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 10 kg आ जाएगा। मीन्स ₹183 के अंदर जो है हम लोग 10 kg ऑफ वीट जो है परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 10 kg of wheat can be purchased for ₹183।